मेजर डेविड ग्रश ने दावा किया था कि अमेरिका को वर्ष 1930 में क्रैश हुए दूसरे ग्रह का एक स्पेसक्राफ्ट मिला था। उस स्पेसक्राफ्ट में डेड बॉडीज भी थी जो इंसानों की नहीं थी। मेजर ग्रश के मुताबिक अमेरिकी सरकार वर्ष 1930 से ही एलियंस पर रिसर्च कर रही है और कई दशकों से अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। मेजर ग्रश का दावा है कि अमेरिका एलियंस और यूएफओ पर इस रिसर्च को दुनिया से छिपा रहा है। मेजर डेविड ग्रश 14 वर्षों तक खुफिया अधिकारी के तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स और नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं, जिससे उनके दावों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अब हम आपको मेजर डेविड ग्रश का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में दिया था। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Have you seen the spacecraft? I have to be careful to describe what I've seen firsthand and not in this environment, but I could answer that question behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've not witnessed myself. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. अमेरिकी नेवी के पूर्व अफसर के एलियन से जुड़े दावों को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन खारिज कर चुका है, लेकिन अमेरिका यूएफओ दिखने की बात स्वीकार कर चुका है। वर्ष 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें वर्ष 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओस के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। वर्ष 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने ऑपरेशन ब्लू बुक नाम से एक ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया कि ये सामान्य घटनाएं थीं, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। वर्ष 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स नाम दिया गया था। वर्ष 2020 में ही पेंटागन ने 3 ऐसे वीडियो जारी किए थे जिनमें यूएफओ दिख रहे हैं। इन वीडियोस को आप यूएफओस के ऑफिशियल वीडियोस मान सकते हैं, जिन्हें खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने वेरीफाई किया है। इन वीडियो में यूएफओ दिख रहे हैं जिन्हें अमेरिकी पायलट्स ने खुद रिकॉर्ड किया था। इनमें से एक वीडियो नवंबर 2004 का है और 2 वीडियो जनवरी 2015 के हैं। पेंटागन ने साल 2019 में इन वीडियोस की पुष्टि की थी और कहा था कि वीडियो में दिख रही हवाई चीजें अननोन कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की शेप जैसा कोई विमान दुनिया में नहीं बना था और ना ही दुनिया में ऐसी कोई तकनीक तब तक आई थी जिससे इतनी तेज रफ्तार से किसी विमान को उड़ाया जा सके। यानी अमेरिका मानता है कि यूएफओज हैं, और जहां तक एलियंस की बात है, पेंटागन अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है उसमें अगर एलियंस की मौजूदगी को माना नहीं गया है तो नकारा भी नहीं गया। और आज इसी बात को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी दोहराया है और कहा है कि नासा अब आधिकारिक तौर पर यूएफओस पर रिसर्च करेगा। The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA director of UAP research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research. We will use NASA's expertise to work with other agencies to analyze UAP. We will use AI and machine learning to search the skies for anomalies, as we have been searching the heavens.
and will continue to search the heavens for habitability. And NASA will do this transparently. Z News.